Hello everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is Golgi apparatus. हम सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स को अपने लेक्चर सीरीज में देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus को गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज या डाल्टन कॉम्प्लेक्स नाम से भी बोला जाता है. Camillo Golgi in year 1898 give the detailed morphological structure of Golgi bodies. गोल्गी बॉडीज सेल में कहाँ लोकेट होंगी, ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं. सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है नोन एज गोल्गी बॉडीज. ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी. अब इसका लोकेशन कहाँ है? सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसी के कंटिन्यू अगला स्ट्रक्चर नोन एज गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होगी? गोल्गी बॉडीज विल बी प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फ्यू. जैसे कि आरबीसीज में ये प्रेजेंट नहीं होगी, बाकी सारी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होगी. अगर हम गोल्गी बॉडीज को सिंगल एक सेंटेंस में बोलना चाहे तो इट इज मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल. यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे इनका पैकेजिंग भी होगा, साथ साथ में इन कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्ट भी होगा. दिस इज नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल नोन एज गोल्गी बॉडीज. अब हम देखेंगे गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर. गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, दीज ऑल आर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नोन एज सिस्टर्नी. इनको बोलते हैं सिस्टर्नी. दे आर ओरिजिनेटेड इनसाइड इन सेल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. जो फेस गोल्गी बॉडीज का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होगा, उस फेस को बोलते हैं रिसीविंग और सीस फेस, रिसीविंग फेस और सीस फेस और कॉन्वेक्स फेस. जो फेस गोल्गी बॉडीज का सेल मेम्ब्रेन की साइड से होगा, उसी को हम बोलेंगे मैच्योरिंग, कॉनकेव और ट्रांस फेस. अब हमने इसको रिसीविंग क्यों बोला? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे मटेरियल, वो यहाँ से लिए जाएंगे और यहाँ से प्रोसेस होने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद आगे भेज दिए जाएंगे. इसीलिए हमने इसको बोला रिसीविंग फेस और इसको बोला मैन्युफैक्चरिंग फेस और मैच्योरिंग फेस. नाउ ये जो हमारी गोल्गी बॉडीज है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज वेसिकल्स. इनको बोलते हैं वेसिकल्स. ये जो यहाँ पर न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज न्यू फॉर्मिंग वेसिकल. न्यू फॉर्मिंग वेसिकल. अब हमारी गोल्गी बॉडीज जो है स्ट्रक्चरली कैसी है? दे आर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स. सिस्टर्नी कैसे? दे लाई अपॉन ईच अदर बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड. जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में देखा, जो सिस्टर्नी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर भी सिस्टर्नी से बना हुआ है, लेकिन दे आर इंटरकनेक्टेड. ये सारी इंटरकनेक्टेड होती है. बट इन केस ऑफ गोल्गी बॉडीज ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, दे आर फ्री. वो जो है ये फ्री रहेंगी, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी यहाँ कोई भी बीच में कनेक्शन होगा नहीं. ओके, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन. हमको पता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ये मेंबर है. एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी जिसमें फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज तीनों मिलकर अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो इसको हम बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसमें 2-3 मेंबर मिलकर एक किसी टारगेट को कंप्लीट करते हैं, तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
यहाँ पर एसोसिएटेड है, आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर राइबोसोम्स। इसके ऊपर जो रफ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं राइबोसोम। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए इनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने वाले हैं, इन प्रोटीन्स को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, आप देख सकते हैं दीज आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये जो है ये यहाँ पर ला देंगे। नाउ अब हम उनको यहाँ देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे ही ये प्रोटीन्स प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर आ गए, यानी कि सिस फेस में, जो कि रिसीविंग यानी लेने वाला हिस्सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो प्रोटीन्स है प्रोसेसिंग के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए हमारी गोल्गी एपैरेटस के पास आ जाएंगे। ये प्रोटीन्स यहाँ से ल्यूमेन के अंदर जैसे ही एंट्री लेते हैं, दिस इज नोन एज ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी। ये ल्यूमेन के अंदर एंट्री लेंगे, यहाँ इनका प्रोसेसिंग होगा। जैसे ही प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद दे विल मूव टुवर्ड्स हियर। यहाँ से फिर इनको फिर एक वेसिकल के थ्रू नेक्स्ट सिस्टर्नी पर ला दिया जाएगा और ऐसे ये यहाँ से ट्रांसफर होते जाएंगे एंड फाइनली दे विल बी मैच्योर एंड रेडी टू बी डिलीवर आउटसाइड। अब ये है हमारे मॉडिफाइड प्रोटीन्स जिनके मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब इनको इनके टारगेट साइट तक पहुंचा दिया जाएगा। हो सकता है ये प्रोटीन्स सेल के अंदर ही जो है यहाँ पर यूज कर लिए जाए, जैसे कि ये प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया या किसी और स्ट्रक्चर के पास हम भेज सकते हैं। अदरवाइज दे विल बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल। अब प्रोटीन को हमको, आपको लगेगा कि प्रोटीन को हमको इस तरह से मैच्योर करने की क्या जरूरत थी। जो प्रोटीन्स यहाँ से सिक्रेट हुए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन। हमको पता है हीमोग्लोबिन ये 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बना हुआ एक कंपोनेंट है। इस मॉलिक्यूल में इसका जो मॉडिफिकेशन, पहले तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो इसका मॉडिफिकेशन कर कर इसको जो फाइनल जो शेप दिया जाता है दैट इज नथिंग बट प्रोसेसिंग। ऐसे प्रोसेसिंग के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स है इनको गोल्गी बॉडीज के पास यानी गोल्गी एपैरेटस के पास आना होगा। गोल्गी बॉडीज ये जो है यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट कर देगी, पहले तो मॉडिफाई करेगी और मॉडिफाई करने के बाद टारगेट साइट तक ले जाकर वो वहां पर उनको दे देगी। इसीलिए इनको मैन्युफैक्चरिंग भी बोला, ट्रांसपोर्ट भी बोला, तो साथ साथ में पैकेजिंग यूनिट भी बोला, क्योंकि यहाँ तीनों काम पैरेलल चल रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। जो गोल्गी बॉडीज है, सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन जो भी निकलेंगे यानी कि लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इन सब का मॉडिफिकेशन करने के लिए ये सभी गोल्गी एपैरेटस में आएंगे और यहाँ से ये मॉडिफाई होकर अपने टारगेट साइट पर पहुंच जाएंगे। नंबर 2, जो गोल्गी एपैरेटस है इनके सिस्टर्नी में अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स जो है यहाँ पर अलग अलग जो है बायोसिंथेसिस का काम करते हैं। अगर हम गोल्गी बॉडीज किसी रूट के टिप सेल में देखें, यानी जो हमारी प्लांट की रूट होती है इसके टिप सेल में देखें, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूट टिप। अब इस जो रूट टिप है इस पर जो रूट कैप होती है, इस रूट कैप से एक म्यूसिलेज सिक्रेट किया जाएगा जो कि रूट को सॉइल के अंदर जाने में मदद करेगा। देखो सॉइल के अंदर जाना है रूट को, तो सॉइल के अंदर जाते वक्त इसकी टिप को कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट होता है जिसी को हम बोलते हैं म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज जो रूट कैप की गोल्गी एपैरेटस है, ये म्यूसिलेज को सिक्रीट करने का काम करती है जिससे रूट को आगे जाने में सॉइल में मदद मिलती है। साथ साथ में ये जो गोल्गी एपैरेटस है प्लांट सेल में अलग अलग नॉन सेलुलोजिक मटेरियल्स जैसे कि पेक्टिन्स बनाने का काम भी करती है। आज हमने देखा कि गोल्गी बॉडीज और उसके फंक्शन। गोल्गी बॉडीज क्या है,
ये सेल में कहाँ लोकेट होती है और किस किस तरह के सिक्रेटरी और नॉन सिक्रेटरी फंक्शंस को ये प्ले करती है। गोल्गी बॉडीज जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है सेल के लिए, क्यों करके यहाँ पर अगर जो प्रोटीन्स है उनका मॉडिफिकेशन नहीं होता है तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते हैं। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। होप यू एंजॉयड। हैव अ नाइस डे एवरीवन।